दफन 23। होटल की उस सुनिश्चित शांत कोने की टेबल पर तमन्ना और रचित आमने सामने बैठे थे। तमन्ना अपने व्यवहार से रचित को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह अपनी बातों से यह जताने की कोशिश कर रही थी कि वह उसकी जैसी ही है। दूसरी ओर लग रहा था जैसे रचित अपने विचारों में खोया हुआ हो। तमन्ना बेहद मुस्कुराते हुए कह रही थी, आप जानते हैं रचित जी, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। पहाड़ों पर जाना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। बचपन से ही मुझे नई संस्कृतियों और लोगों के बारे में जानने का जुनून सा रहा है। जब भी मौका मिलता है मैं बैकपैक करके निकल जाती हूँ। ये सुनते रचित छत से अपनी सोच से निकल आया। उसे लगा ये तमन्ना नहीं बल्कि झलक उससे कह रही हो। आखिर यही तो उसका सबसे बड़ा शौक था, जिसके लिए कभी कभी वह सोलो ट्रैवल पर भी निकल जाती थी। रचित धीरे से प्रतिक्रिया देता है, वाकई। तो आपने अब तक कौन कौन सी जगहें देखी हैं? मनाली, शिमला, गोवा, राजस्थान, ये सब मेरी फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं। खासकर पहाड़ों पर जाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है वहां जाकर सुकून मिलता है और खुद को पहचानने का मौका भी। रचित हल्की हंसी के साथ, आपको लगता है कि पहाड़ों पर सुकून मिलता है? तमन्ना थोड़ा झिझकते हुए कहती है, हाँ, क्यों नहीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियाँ, वहां जाकर तो दिल खुश हो जाता है। सच कहूँ, मुझे ट्रैवलिंग से सख्त नफरत है। मुझे पहाड़ों की ठंड और भीड़-भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। ये सुनते तमन्ना का चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, लेकिन वह अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती है। तमन्ना थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगी, हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन कभी कभी नई जगहों पर जाना अच्छा रहता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको भी किसी दिन ट्रैवलिंग का मजा आएगा, बस साथ ही आपकी पसंद का हो। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मेरे लिए घर के बाहर फालतू एक कदम रखना भी मेरे लिए भारी काम है। रचित ये कहते हुए एक सिगरेट निकालता है। वह उसे जलाता है और तमन्ना की ओर देखता है। आपको सिगरेट से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वैसे आप चाहें तो अभी मना कर सकती हैं। इस पर तमन्ना मुलायम स्वर में, नहीं रचित जी, मैं किसी की आदतों पर सवाल नहीं करती। आप जो करना चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रचित लाइटर की तलाश में पॉकेट में इधर उधर हाथ घुमाता है, पर उसका हाथ खाली ही रहता है। तमन्ना समझ गई कि उसे लाइटर नहीं मिला, पर वो ये नहीं समझ पाई कि जिसने कभी सिगरेट पी ही नहीं हो तो उसे लाइटर मिलेगा भी कैसे। शायद इस वक्त मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। नेवर माइंड, रचित थोड़ा चिढ़कर कहने लगा, आपको मेरी हर बात सही क्यों लगती है? किसी को भी मेरी आदतें बुरी लग सकती हैं, लेकिन आप हैं कि कोई शिकायत नहीं कर रही। इस पर तमन्ना हंसते हुए कहने लगी, शिकायत करना मेरी फितरत में नहीं है रचित जी। हर किसी की अपनी जिंदगी है और मैं दूसरों को उनके हिसाब से जीने देती हूँ। शायद इसी वजह से मुझे आपकी आदतें भी परेशान नहीं करती। रचित उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है। वह समझ रहा था कि तमन्ना अपने दिल से बात कर रही है, लेकिन वह चाहता था कि वह उसे मना कर दे। जहाँ एक और वे दोनों बातों में खुद को जबरन व्यस्त किए थे, वहीं दूसरी तरफ झनक किसी होटल के डाइनिंग लॉन्ज में अपनी चुलबुली मस्ती में काम कर रही थी। वह ग्राहकों को हंसाते हुए ऑर्डर ले रही थी। हालांकि उसकी बेफिक्री और अंदाज होटल के अन्य कर्मचारियों और मैनेजर को अखर रहा था। और ये सब रिया भी देख रही थी। जब झनक प्लेट्स लेकर हॉल में जा रही थी, रिया जो किचन में व्यस्त थी उसे रोकती हुई धीमे से कहती है, झनक, क्या कर रही हो? थोड़ा ढंग से पेश आओ। मैनेजर की नज़रें तुम्हारे ऊपर हैं। तुम्हारे इस मस्तमौला अंदाज की वजह से कहीं नौकरी न चली जाए। लेकिन झनक अपने अंदाज में कहने लगी, अरे रिया, जिंदगी एक बार ही मिलती है, थोड़ा मजा लेना चाहिए। वैसे भी मैं काम तो ठीक कर रही हूं ना। रिया आंखें घुमाते हुए, तू समझती नहीं, ये होटल है, तेरा कोई कॉलेज नहीं। यहाँ हर चीज का हिसाब रखा जाता है, संभल जा। ठीक है मैडम, मैं अब बिल्कुल परफेक्टली प्रोफेशनल बन जाऊंगी। रिया झनक को घूरती हुई अपने काम में लग जाती है, जबकि झनक हंसते हुए प्लेट्स लेकर हॉल में चली जाती है। झनक एक ग्राहक के पास जाती है जो पहले से ही झुंझलाया हुआ दिख रहा था। झनक मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ी होती कहने लगी, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका ऑर्डर लेने आई हूँ, क्या लेंगे आप? लेकिन ग्राहक गुस्से में कहने लगा, ऑर्डर देने में अभी वक्त लगेगा, पहले पानी लाओ। और ये क्या मस्ती भरा अंदाज है? यह कोई मजाक की जगह नहीं है। झनक हंसते हुए, सॉरी सर, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वह जल्दी से पानी लेकर आती है, लेकिन पानी थोड़ा सा छलक जाता है, जिससे ग्राहक का मूड और खराब हो जाता है। ये वेट्रेस किसे लाकर बिठा दिया है?
इसका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे मैनेजर से बात करनी है। मैनेजर, जो पास में ही खड़ा था, तुरंत वहां पहुंचता है। वह ग्राहक को शांत करता हुआ झनक की ओर गुस्से से देखता है। वही झनक उससे बचती हुई दूसरा ऑर्डर लेने चल देती है। वह अगले ही पल रचित की टेबल के पास खड़ी थी। सॉरी सर, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए, खाना इतना स्वादिष्ट है कि आपको देर का पता ही नहीं चलेगा। झनक इतनी तेजी से अपनी बात कहती उनके बीच आती है कि एकदम से चौंक जाता है। झनक भी हड़बड़ा जाती है, जिससे प्लेट्स रखते हुए वह चम्मच गिरा देती है। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। जैसे ही वह उठती है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वह सीधे रचित की बाहों में गिर जाती है। रचित उसे संभालने के लिए पकड़ लेता है। झनक और रचित की आंखें मिलती हैं और अचानक रचित उसे किस कर देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि न वे दोनों समझ पाते हैं और न सामने बैठी तमन्ना। एक क्षण को तो जैसे उसके सामने का सारा दृश्य ब्लैक आउट हो जाता है, फिर सदमे में शांत स्वर में कहती उठ जाती है, मुझे जाना चाहिए। रचित और झनक की नजरें तमन्ना की ओर उठती हैं। वह आगे बिना एक शब्द कहे अपनी कुर्सी से उठती है और तेजी से होटल से बाहर चली जाती है। रचित कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है। तमन्ना तेज कदमों से बाहर निकलती है। उसका चेहरा गुस्से और अपमान के मिले जुले भाव से भरा हुआ था। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर गहरी सांस लेती, जैसे अपने अंदर उबल रहे भावों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें बहने नहीं देती। तमन्ना बड़बड़ाते हुए, ये सब क्या था? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? उन्होंने मुझे झूठा दिखावा करने को कहा था, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद ये रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचेगा, पर नहीं, मैं गलत थी। वह झुंझलाकर अपना फ़ोन निकालती है और अपनी बड़ी बहन स्वरा को कॉल करती है। दूसरी ओर उसकी बहन कॉल उठाती है। क्या हुआ तमन्ना? रचित कैसा लगा? वो लड़का किसी और को किस कर रहा था, वो भी मेरे सामने। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ दीदी, और मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या सोचती हो, मुझे इस सब में क्यों धकेल रही हो। मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ जिसे किसी को भी सौंप दिया जाए। अरे बात क्या हुई ये तो बताओ। इसके बाद तमन्ना उसे सब बता देती है जो अंदर हुआ। तमन्ना, मैं समझती हूँ कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है यह कोई गलतफहमी हो। रचित के बारे में पलक ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, क्या तुमने उससे बात नहीं की? बात करने का मौका ही नहीं मिला, और अब मैं उससे कोई बात करना भी नहीं चाहती। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मत करो, लेकिन घर लौटने से पहले मुझसे मिलो। मैं चाहती हूँ कि हम इस पर और बात करें। ठीक है दीदी। तमन्ना फ़ोन काट देती है। वह सड़क पर कुछ देर खड़ी रहती है, फिर एक कैब बुलाकर वहां से निकल जाती है। रचित अभी भी उसी टेबल पर बैठा था। उसकी नज़रें खाली प्लेट पर जमी थी, लेकिन उसका दिमाग जैसे कहीं और ही था। अब तक उसकी नज़र झनक के बालों में बंधे स्कार्फ पर नहीं गई थी। उसकी आंखों में गिल्ट और पछतावा साफ झलक रहा था, जबकि झनक अब उससे अलग होकर गुस्से में कह रही थी, मिस्टर रचित, आप तो वाकई में बहुत दिलचस्प इंसान निकले। लड़की से मिलने आए थे, और यहाँ आपके क्या इरादे हैं जनाब? रचित गहरी सांस लेते हुए कहता है। झनक, जो हुआ वो गलती से हो गया। गलती? ये तो काफी बड़ी गलती थी। वैसे वो लड़की कौन थी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वो शादी के लिए मुझसे मिलने आई थी, तो तुमने उसे खुद मना करने के बजाय ये तरीका चुना। जहां रचित इतनी बुरी तरह से हिचकिचाहट से भर उठा था कि अब झनक की ओर नजर भी नहीं उठा पा रहा था, वही झनक उस पर बुरी तरह से बिगड़ रही थी। ये सब दूर से ही मैनेजर देख रहा था। वह जल्दी से आता हुआ झनक से कहता है, झनक, तुम अंदर चलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। झनक सिर झुकाए अंदर चली जाती है। मैनेजर उसे किचन के पास बुलाता है। रिया भी वहां खड़ी चिंतित नजरों से झनक को देख रही थी। झनक, तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम्हारा काम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। ग्राहक शिकायत कर रहे हैं और तुम होटल की इमेज खराब हो रही हो, इसलिए तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। झनक चौंकते हुए कहने लगी, सर, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मैनेजर आंखें तरेरते हुए, ये होटल है झनक, यहाँ तुम्हारा मजाकिया अंदाज नहीं चलेगा, अब तुम जा सकती हो। झनक कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रिया उसे हाथ से इशारा करती है कि चुप रहो। इससे वह खामोश रह जाती है और चुपचाप बाहर निकल जाती है। झनक होटल से बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जल्दी ही वह खुद को संभाल लेती है। रिया उसके पास आती उसके कंधे पर हाथ रखती हुई कहने लगी, झनक,
क्या कर दिया तूने, मैंने कहा था ना संभल कर रहना, लेकिन तुझे तो हर बात मजाक लगती है। मुबारक हो, ये तुम्हारा पहला और आखिरी दिन बन गया तो अब क्या करेगी। रिया, मुझे लगता है कि यह नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं थी, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगी, आखिर जिंदगी ठहरती नहीं है। बहुत कम होता था कि झनक उदास रहे। इससे रिया मुस्कुराती हुई उसके कंधे पर बांह फैलाती हुई कहने लगी, तेरे जैसा आत्मविश्वास हर किसी में नहीं होता, चल तुझे चाय पिलाती हूँ। इसके बाद दोनों पास के एक छोटे से टी स्टॉल पर जाती है। झनक चाय का कप पकड़कर आसमान की ओर देखती खुद से बड़बड़ाती है, जिसे देख रिया कहने लगी, पहला और आखिरी दिन, क्या बात है झनक, तू सच में एक अनोखी है। इस पर दोनों साथ में खिलखिला उठती है। क्या झनक की मुलाकात रचित से फिर होगी, और यह स्कार्फ जो उसने बांधा है उसकी कहानी में क्या मोड़ लाएगा। क्या रचित तमन्ना से माफी मांगेगा। क्या रचित ने जानबूझकर यह सब किया, या ये सब परिस्थितियों का खेल था। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।